जय हिंद साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं लोकेश एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार लोकेश क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, आज हम न्यू बुक पढ़ेंगे जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आर.एस. अग्रवाल बुक है, ठीक है साथियों, जिसका चैप्टर चलेगा प्रतिशतता। ठीक है साथियों, इस प्रतिशतता की मैं पहले बेसिक बातें बताऊंगा। जो मेरे साथी नए हैं, शुरुआत से मैथ सीखना चाहते हैं, उनके लिए मैं आइडिया द बुक पढ़ा रहा हूँ इसी चैनल पर। सबसे पहले आप उस बुक को क्लियर करें। ठीक है साथियों, जिनने आइडिया द बुक पढ़ रखी है वो इस बुक को पढ़ सकते हैं, क्योंकि आइडिया द बुक के लिए मैं इस वजह से कह रहा हूँ, आइडिया द बुक में टाइप वाइज क्वेश्चन दिए होते हैं, जिससे कि आप इस बुक को करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है साथियों, जिनने आइडिया द बुक पढ़ रखी है वो इस बुक को करेंगे तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें मिक्स सवाल आ जाते हैं, टाइप वाइज सवाल नहीं दिए होते। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं। प्रतिशतता, आज मैं प्रतिशतता के बारे में बताऊंगा कि प्रतिशत होता क्या है। ठीक है साथियों, सबसे पहले हम इसकी बेसिक बातों को जानेंगे, तभी हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो बड़ा ना हो जाए, इस वजह से मैंने आपके लिए बेसिक बातें लिख ली हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है साथियों, देखिए प्रतिशत होता क्या है। मेरे प्यारे साथियों, प्रतिशत होता क्या है आज समझेंगे प्रतिशत के बारे में। देखिए प्रतिशत को मैं दो भागों में डिवाइड करूंगा, प्रति प्लस शत। ठीक है साथियों, यानी कि प्रति का मतलब होता है प्रत्येक पर। ठीक है साथियों, प्रत्येक प्लस शत का मतलब होता है 100 पर, बराबर हो जाता है हमारा प्रतिशत, यानी कि प्रत्येक 100 पर एक माना जाएगा। ठीक है साथियों, जो कि मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब प्रतिशत की परिभाषा क्या होती है मेरे प्यारे साथियों, उसको भी हम जान लेते हैं। क्या कह रहा है? प्रत्येक 100 पर की जाने वाली गणना प्रतिशत कहलाती है। ठीक है साथियों, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा करते हैं। ठीक है साथियों, जैसे कि 5 इंटू 100 बराबर 500 प्रतिशत। ठीक है साथियों, आप कहेंगे हमें इस तरीके से क्यों बता रहे हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, आप नोट्स बना के चल रहे होंगे, अगर नहीं चल रहे हैं तो आप प्लीज़ नोट्स बना लें, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है साथियों, मैंने इस तरीके से लिखाया है क्योंकि जो साथी मेरे नए हैं, जो प्रतिशत पढ़ना चाहते हैं, मैं नहीं चाहता प्रतिशत चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत हो। तो जो भी मैं आपको नोट कर रहा हूँ, आप नोट जरूर करें और आप अपने प्रत्येक चैप्टर के नोट्स जरूर बनाते चलें। ठीक है साथियों, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए साथियों, कुछ बातें और हैं तो देखते हैं। देखिए साथियों, अभी मैंने प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा किया था। ठीक है साथियों, अब मैं वापस उसी संख्या को उसी पहले जैसी संख्या बनाना चाहूँ तो क्या करूँगा, चलिए देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, वापस उसी संख्या को लाने के लिए उसमें हम 100 का भाग कर देते हैं। ठीक है साथियों, जैसे 500 इंटू 1/100। ठीक है साथियों, अब मैं 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो मेरा निकल कर कितना आ जाएगा, 5। वापस हम उसी संख्या पर आ गए। ठीक है साथियों, नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है साथियों, अब कहना क्या चाह रहा है, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति इस संसार में सब कुछ अपने आप में 100% होता है। ठीक है साथियों, जैसे मैं मैथ पढ़ा रहा हूं तो मैं अपने आप में 100% पढ़ा रहा हूं, और आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आप भी अपने आप में 100% होंगे। यानी कि हर कोई इंसान हो, हर कोई वस्तु हो, वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ठीक है साथियों, कोई भी व्यक्ति को हम 50% या 1% नहीं मान सकते। जिसकी क्षमता होती है वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है साथियों, ये बात हमेशा याद रखना। दूसरा पॉइंट है मेरा, बंटवारा कम से कम 0% का हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 100% का हो सकता है। जैसे कि हम किसी वस्तु का बंटवारा करें तो कम से कम हम उसको 0% तक बंटवारा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 100%। आप कहेंगे किस तरीके से? मान के चलो ये पेन मेरा इतना बड़ा है, क्या मैं इसको इतना बड़ा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। जितना बड़ा है इसी का तो मैं बंटवारा करूँगा, कि आप कहेंगे कि इतना बड़ा कर दो तब हम बंटवारा करेंगे? नहीं हो सकता मेरे प्यारे साथियों। जितना बड़ा पेन है उतना ही हम इसका बंटवारा कर सकते हैं। ठीक है, आप कहेंगे इस पेन को और बड़ा कर लीजिए, नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ही, इसकी बनावट ही इतनी है, तो बड़ा हम कैसे कर लेंगे? तो इसका ही बंटवारा हो सकता है,
यानी कि इसकी जितनी लंबाई चौड़ाई है इसका ही इतना 100%। ये अपने आप में क्या है 100% ही तो है। इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी इसकी लंबाई मोटाई चौड़ाई जो भी है ये अपने आप में 100% है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाने का तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है साथियों। और तुलना में प्रतिशत का मान निश्चित नहीं होता, वह 100 से कम हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो कैसे, अब हम किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से हम तुलना करेंगे, ठीक है, आपस में हम तुलना करते हैं क्या भाई, हम अपने फ्रेंड से कहेंगे भाई तुझ पे तो बहुत कुछ आता है ना, और हम कहेंगे उस पर तो कुछ भी नहीं आता। तो ये तुलना है। ठीक है साथियों, ये तुलना ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है साथियों। तो चलिए साथियों कुछ बातें और हैं हम उनको भी जान लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए नोट नंबर 3 है, क्या कहना चाह रहा है आप इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। देखिए जिसकी तुलना की जाए उसे बट्टी के ऊपर लिखते हैं। ठीक है साथियों। और जिसके साथ की जाए उसे बट्टी के नीचे लिखते हैं। आप कहेंगे ये कैसी बात है, हमें थोड़ा दोबारा से समझाने की कोशिश करें। तो मेरे प्यारे साथियों मान के चलो देखिए मैं एक बार और समझाने की कोशिश करूंगा। जिसकी तुलना की जाए यानी कि मेरी तुलना कर रहे हो आप किसी और से, ठीक है, यानी कि जिसकी तुलना की जाए, मान के चलो मेरी तुलना कर रहे हैं आप, तो जिसकी तुलना की जाए उसे बट्टे के ऊपर, बट्टा समझते हो ना, बट्टा होता है ये, यानी कि एक तो इसके नीचे होगा, जो भी होगा वो 100% होगा, और जिसकी तुलना कर रहे हो है ना उसको हम इसके ऊपर लिख लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप कहेंगे अब आ गई हमारी बात समझ में। तो मेरे प्यारे साथियों मान के चलो आप अपने से मेरी तुलना कर रहे हो तो मेरे को ऊपर लिखना। ठीक है साथियों, ये मैं हूं, और आप अपने से तुलना कर रहे हो तो आप अपने को नीचे लिखना। अब ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। यानी कि जिसकी तुलना हम करते हैं उसको हमेशा हम बट्टे के ऊपर लिखते हैं, और जिसके साथ करते हैं उसको हम हमेशा नीचे लिखते हैं। ठीक है साथियों, आप प्रॉपर नोट्स बनाते चले, एक एक बात को, एक एक स्टेप को जरूर लिखें, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो प्रतिशत का चैप्टर पढ़ने में। उम्मीद करता हूं साथियों कि जब भी एग्जाम में या किसी भी बुक में से आप सवाल करोगे प्रतिशत का, कहीं से भी छूटेगा नहीं। ठीक है साथियों, अब क्या कह रहा है, प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना। मेरे प्यारे साथियों अब हम प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना सीखेंगे। ठीक है, प्रतिशत बराबर क्या होता है, जहां भी आप प्रतिशत का निशान देखेंगे तो क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे, प्रतिशत को हटाकर हम 1/100 लिख देंगे। ठीक है साथियों, प्रतिशत का मतलब ही ये होता है, यानी कि 1/100। ठीक है साथियों, अब देखो 1% बराबर क्या होता है, 1% देखो प्रतिशत को हटाया मैंने 100 नीचे लिख दिया, यानी कि 1% बराबर कितना होता है, ठीक है साथियों, 1% बराबर कितना होता है। तो देखिए 1 को मैं यहाँ लिख लूंगा, प्रतिशत को हटाऊंगा तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। ठीक है साथियों, अगर आप इसको भी नहीं लिखेंगे तो कोई, 1 को ना लिखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, पर 1 के नीचे हमें फिर 100 लिखना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो 1%, 1 को मैंने लिख लिया, प्रतिशत को हटाया तो मैंने क्या कर दिया 1/100 लिख दिया। ठीक है साथियों, जैसे कि प्रतिशत बराबर कितना होता है, यानी कि प्रतिशत की जगह पे हम 1/100 लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो मैंने 1% हटाया 1/100 लिख लिया, आपस में गुणा किया तो कितना निकल कर आया, मेरा 100 निकल कर आ गया। ठीक है साथियों, अब मैंने 2% की वैल्यू निकालनी है मुझे। 2% की वैल्यू कितनी होती है, देखिए 2 लिख लिया मैंने, प्रतिशत को हटाया कितना आया 1/100। ठीक है, आपस में मैं इसको डिवाइड करूंगा क्योंकि 2 ऊपर पहुंच जाएगा, एक बार चला जाएगा, 2 से 100 50 बार चला जाएगा, तो 2% की वैल्यू कितनी हो गई 1/50 हो गई। ठीक है साथियों, उसी प्रकार 2 सही 1/2 प्रतिशत कितनी वैल्यू होती है मेरे प्यारे साथियों, यानी कि 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 5/2 हो जाएगी। प्रतिशत को उठाऊंगा कितना आ जाएगा 1/100 आ जाएगा। ठीक है साथियों, आपस में डिवाइड करूंगा तो कितना निकल कर आएगा 1/40। तो मेरे प्यारे साथियों जहां भी क्वेश्चन में आपको 2 सही 1/2 लिखा नजर आए उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 1/40 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार 2% जहां भी लिखा है, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं
50। ठीक है साथियों, अब 4% की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी आप अपने आप से कर लेना। प्रतिशत की वैल्यू 1/25 हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों। 5% की वैल्यू 1/20 हो जाएगी। 6 सही 1/4% की वैल्यू मेरे प्यारे साथियों 1/16 हो जाएगी। 7 सही 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/40 हो जाएगी। 9 सही 1/11% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/11 हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों। 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10 हो जाएगी। 11 सही 1/9% की वैल्यू मेरे प्यारे साथी 1/9 हो जाएगी। 12 सही 1/2% की वैल्यू 1/8 हो जाएगी। जहां भी क्वेश्चनों में ये लिखा नजर आता है हम उसकी जगह पे इसका प्रयोग कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जो बीच में मैंने कराया है आप खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ भी लिख लेना और आप यहाँ तक लिख लेना। आप कहेंगे आपने इतना ही क्यों लिखाया है? मेरे प्यारे साथियों, बुकों में, क्वेश्चनों में, एग्जाम में सिर्फ इनकी वैल्यू ज्यादा तरीके से पूछी जाती है, इस वजह से मैंने इन्हीं टॉपिकों को उठा लिया है। ठीक है साथियों, अब मैंने आपको करना तो बता दिया है किस तरीके से वैल्यू निकालेंगे, तो आप खुद से भी इनकी वैल्यू निकाल लेना। ठीक है साथियों, नहीं तो ये जितने भी आप इनको मुंह जवानी याद रख सकते हैं क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो। ठीक है साथियों, अब आप यहाँ तक यानी कि यहाँ तक तो आपकी समझ में आ गया होगा बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक आपकी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और जो बीच में मैंने लाइन लिखाई है इधर आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मान के चलो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। 200% की वैल्यू 2 हो जाएगी। 300% की वैल्यू 3 हो जाएगी। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपकी समझ में आ रहा होगा और आप जो भी मैंने वैल्यू लिखाई है आप इनको एक बार खुद से याद कर लें या अपने जो भी नोट्स बना रहे हैं उनमें हम लिख लेंगे। ठीक है साथियों, जिससे कि आपको तकलीफ आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है साथियों, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों कुछ बातें और हैं उनको भी हम जान लेते हैं। देखिए अब आ जाए, मैंने आपको 100 से नीचे वाला तो आपको बता दिया, 200 300 500 भी बता दिया मैंने आपको। अब मान के चलो 112 सही 1/2% आ जाए, यानी कि 112 सही 1/2% आ जाए तो हम किस तरीके से उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है साथियों, तो देखिए 112 यानी कि 112 में तो 100 पहले आएगा फिर 12 ही तो आएगा तभी तो 112 हुआ है। जैसे कि देखिए 100 प्लस 12 तभी तो 112 हुआ है ना। आप कहेंगे बिल्कुल हुआ। तो मेरे प्यारे साथियों यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 112 पहले आया है तो पहले 100 आया होगा प्लस उसमें 12 जुड़े होंगे तभी 112 हुआ होगा। तो मेरे प्यारे साथियों 100 को मैं इस तरीके से लिख लूंगा। ठीक है, प्लस अब कितना है 12 सही 1/2 तो 100 के बाद कितना बचा 12 बचा ना। 12 सही 1/2 तो जो 100% होता है 100% बराबर क्या निकला था आपने देखा कि 1 निकल कर आया। तो मेरे प्यारे साथियों इस 100% की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, मेरी 1 हो जाएगी। ठीक है साथियों, अब 12 दूनी 24 और 1 25 प्लस 25 सही यानी कि 25/2 इंटू 100 क्योंकि ये प्रतिशत लगाए ना, ये प्रतिशत है ना, ये प्रतिशत लगाए मेरे प्यारे साथियों इन सब में। ठीक है साथियों, ये प्रतिशत लगाए तो मेरे प्यारे साथियों अब कितना हो गया 12 दूनी 24 और 1 25 यानी कि 25/2 तो नीचे रहता ही है, आप जानते होंगे बिल्कुल रहता है। तो प्रतिशत हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा इसकी जगह पे 100 आ जाएगा। तो अब मैं आपस में इसको डिवाइड करूंगा तो देखिए 25 चक 100 होता है। ठीक है साथियों, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब 8 हो जाएगा तो एक तो मेरा यही है यहां लिख लूंगा 1 प्लस 1/8। ठीक है, अब 8 और 8 1 8 प्लस और 1 9 तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 9/8 निकल कर आ गई। देखिए कितनी बड़ी वैल्यू थी 112 सही 1/2% की वैल्यू कितनी छोटी हो गई 9/8 हो गई। इसीलिए मैं आपको लिखना और आपको समझाना
चाहता हूं कि मेरे प्यारे साथियों प्रतिशत की वैल्यू निकालेंगे। देखिए 112 सही 1/2, प्रतिशत की कितनी छोटी वैल्यू हो गई, 9/8 हो गई। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है अभी आपको थोड़ा परेशान हो रहे होंगे, लेकिन मेरे प्यारे साथियों जब आपसे ये करना आ जाएगा तो ये चुटकियों में सवाल हल हो जाते हैं। ठीक है साथियों, अब देखो 166 सही 2/3 प्रतिशत की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए 166 से पहले 100 आया होगा, उसमें 66 जुड़े होंगे तभी तो 166 हुआ। आप कहेंगे बिल्कुल हुआ, तो मैं 100% पहले लिख लूंगा, फिर 66 सही 2/3 प्रतिशत, 100% की वैल्यू मेरी 1 हो जाएगी, और 66 कितने हो जाएंगे, 98 हो जाएंगे, 198 हो जाएंगे, प्लस 2 तो 200/3 है ना। प्रतिशत हटाऊंगा तो 100 आ जाएगा मेरे प्यारे साथी। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो एक जो निकल कर आया वो मेरी इसे 100% की वैल्यू है। ठीक है, और ये आपस में देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो कितना निकल के आएगा, 2/3 आएगा। 3 एकम 3 का गुणा करूंगा और प्लस 2 कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। तो 166 की वैल्यू कितनी छोटी होगी मेरे प्यारे साथियों, 5/3 हो गई। ठीक है, यानी कि 166 से ही 2/3 की वैल्यू मैं 5/3 लिख सकता हूं। ठीक है, उसी प्रकार 133 से ही 2/3 प्रतिशत कितना बड़ा है मेरे प्यारे साथियों। देखिए इसमें 100 प्लस 33 जुड़े होंगे तभी 133 हुए मेरे प्यारे साथियों। 100 प्लस 33 सही 1/3। ठीक है, 100% की वैल्यू मेरी क्या है, आप कहेंगे 1 हो गई। ठीक है, और इनका आपस में गुणा करूंगा 99 हो जाएगा, प्लस 1 100 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 100/3, क्योंकि ये 3 हमेशा नीचे ही रहेगा। प्रतिशत हटाऊंगा 100 लगा दूंगा। ये 100 कहां से आ रहा है, आप सोच रहे होंगे ये 100 कहां से आ रहा है मेरे प्यारे साथियों। ये प्रतिशत लगा है ना, इसको मैं हटा रहा हूं तब 100 लगा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप समझ में आ गया होगा। तो देखिए आपस में मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू 4/3 आ जाएगी। ठीक है साथियों, यानी कि 133 से ही 2/3 प्रतिशत की वैल्यू कितनी छोटी होकर आ गई, 4/3 होकर आ गई। ठीक है साथियों, तो यही बात समझाने की कोशिश करूंगा। आप कहेंगे कि इन 3 वैल्यूओं को ही क्यों लिया है मेरे प्यारे साथियों। इन 3 वैल्यूओं को मैंने इस वजह से लिया है क्योंकि एग्जाम में और ये जो भी बुक है उनमें सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। अब कोई से भी वैल्यू निकल कर आ जाएगी तो आप खुद से निकाल सकते हैं। ठीक है साथियों, जब भी 112, 113, 115, 126 जितनी भी वैल्यू होगी तो 100 यानी कि 100 पहले लिखेंगे, फिर जितनी उसमें जुड़े होंगे उसको हम इस तरीके से लिख लेंगे और बाकी का आप कर सकते हो क्योंकि आप अब इंटेलिजेंट हो। ठीक है साथियों, अब देखिए माना 4% की वैल्यू, माना 4% की वैल्यू कितनी निकल कर आई मेरे प्यारे साथियों। 4 को मैं ऊपर लिखूंगा, प्रतिशत को हटाऊंगा, मैं 100 नीचे लिख दूंगा। ठीक है साथियों, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 4 एकम 4 और 25 चौक 100 होता है मेरे प्यारे साथियों। यानी कि 1/25 निकलकर इसकी वैल्यू आ जाएगी। और जो ऊपर जो निकल कर आई है ना, यह 4% है मेरे प्यारे साथियों। जो ऊपर वैल्यू है यानी कि जो पूछ रहा है 4% की वैल्यू, ये 1 है। ठीक है साथियों, जो निकल कर आती है, तो जो निकल कर 1 आई है यह 4% है। जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो ऊपर होता है हमेशा। ये बात नोट करके लिख लेना मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, और किसमें से, 25 में से। ये 25 अपने आप में क्या है, 100% है। ठीक है साथियों, ये क्या होता है, 100% होता है। इसका कुछ भाग यानी कि इसका कुछ भाग क्या है, ऊपर होता है मेरे प्यारे साथियों। क्या होता है, इसका कुछ भाग ऊपर वाली संख्या होती है, यानी कि 25 में से 1 भाग इसका ऊपर है। ठीक है साथियों, ये बात आपकी समझ में आ गई होंगी, तो इन बातों को आप नोट जरूर कर लें। तो आप इसको नोट कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो मेरे प्यारे साथियों, भिन्न को प्रतिशत में किस तरीके से बदलते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, हम किस तरीके से बदलेंगे, आओ देखें। तो देखो 100 से भिन्न में गुणा करना। ठीक है साथियों, यानी कि जैसे भिन्न कितनी है मेरी, 1/7 है, तो 1/7 में मैं 100 का गुणा कर दूंगा तो मैं प्रतिशत में बदल जाएगी। ठीक है साथियों, यानी कि 100 ऊपर लिख जाएगी, 7 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, 14 सही 2/7% हो जाएगा। ठीक है साथियों, जैसे मैं इसको आप इस तरीके से नहीं समझे हो तो मैंने इस तरीके से भी समझाने की कोशिश की है। यानी कि 7
से मैं 100 को डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 14 बार चला जाएगा। शेष कितना बचेगा मेरा, शेष बचेगा मेरा 2। ठीक है साथियों, तो 2 मेरा हमेशा ऊपर रहता है, शेष बचता है। ठीक है साथियों, तो 14 से ही 2/7% हो जाएगा। कितना, 1/7। भिन्न मेरी कितनी है, 1/7 है, जो प्रतिशत में चेंज करूंगा तो कितनी हो जाएगी, 14 से ही 2/7% हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी भिन्न मेरी कितनी है, 3/20। ठीक है, तो 3/20 इंटू 100 का कर दूंगा तो ये मेरा प्रतिशत में चेंज हो जाएगा, यानी कि 100 का 3 में गुणा करूंगा 300 हो जाएगा और 20 नीचे लिख लूंगा, आपस में डिवाइड करूंगा तो 15% हो जाएगा। ठीक है साथियों, भिन्न को हम प्रतिशत में बदलते हैं तो उसमें 100 का गुणा कर देते हैं। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, इस चैप्टर की 2 बातें और रह गई हैं, इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है साथियों, देखिए नोट डाल के आप लिखना, आप नोट्स बना रहे हैं, इस वजह से मैं पहले ही लिख ले रहा हूँ इन बातों को, जिससे कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। ठीक है साथियों, अब देखिए क्या कह रहा है, पहला है मेरा 10%, यानी 10% को मैं चेंज करूंगा तो किस तरीके से, 10 ऊपर लिख लूंगा, प्रतिशत को उठाऊंगा तो 100 नीचे आ जाएगा। आपस में मैं इनको डिवाइड करूंगा तो कितना निकल कर आएगा, 1/10 निकल कर आएगा। ठीक है साथियों, अब ऊपर जो संख्या है वो मैं पहले वृद्धि की बात कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, ये मुख्य बात है, ये दोनों जो है मुख्य बात है, इनको थोड़ा ध्यान से और समझ लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है साथियों, 1/10 का मतलब है यानी कि वृद्धि की गई है, यानी कि किसी मूल्य में वृद्धि का मतलब इसकी कीमत को बढ़ा दिया गया है। ठीक है साथियों, कहना ये चाह रहा है, तो 10 में 1 की वृद्धि कर दी है, तो जो ऊपर संख्या होती है वो हमारी वृद्धि की गई है, और जो नीचे वाली संख्या होती है वो होती है हमारी वास्तविक संख्या, यानी कि ओरिजिनल नंबर। ठीक है साथियों, यानी कि जो नीचे वाली संख्या वो हमेशा 100% होता है। ठीक है साथियों, यानी कि 10 पर 1 की वृद्धि की है, तो 10 पर 1 की वृद्धि तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। समझने की कोशिश करना, क्या 10 रुपए की चीज अब उसमें 1 रुपया बढ़ा दिया गया है, यानी कि जो 10 रुपए की वस्तु मिल रही थी अब उसमें 1 रुपए की वृद्धि कर दी गई है, यानी दो वस्तु 10 रुपए की मिल रही थी उसमें अब 1 रुपया बढ़ा दिया गया है, तो अब वो कितनी हो गई, 11 हो गई। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात मैं कह रहा है 11 से ही 1/9% की वैल्यू कितनी होती है, मैं 11 नंबर 99 और 100 लिख लूंगा, प्रतिशत को हटाऊंगा 100 नीचे आ जाएगा, आपस में डिवाइड करूंगा तो 1/9 निकल के आएगा। तो ये मैं कमी कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, ऊपर मैंने वृद्धि की, नीचे मैं कमी कर रहा हूं, यानी कि 9 क्या है मेरा 100% वास्तविक ओरिजिनल संख्या है। ठीक है, इसमें पहले वस्तु 9 की थी, अब इसमें 1 की कमी कर दी गई है, तो 9 पर 1 की कमी की गई है, तो अब वो वस्तु कितने की मिलेगी, यानी कि पहले वो 9 की थी अब 1 की कमी कर दी है, तो वो वस्तु मिलेगी मुझे 8 रुपए की। यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं पूरे चैप्टर में, इन्हीं 2 बातों में सवाल हल हो जाएगा। ठीक है साथियों, मुझे लगता है थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है, अगर मैं इसको पहले से नहीं लिखता तो और ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाती। तो मेरे प्यारे साथी आप इनको नोट कर लें। ठीक है, चलिए साथियों क्वेश्चन हल करते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिया होगा, मैं पढ़ रहा हूँ, आप देख लेना। ठीक है साथियों, क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है हमारा प्रतिशत के, आपकी बेसिक बातें तो समझ में आ गई होंगी मेरे प्यारे साथियों। चलिए क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन मार्क का 52% एक बराबर 182 क्या होगा। ठीक है साथियों, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, कोई पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन मार्क का 52% बराबर कितना है, 182। क्वेश्चन में लिखा हुआ है मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मैं इसकी जगह क्या मान लेता हूँ, x मान लूंगा। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, 52% को हटाऊंगा 100 नीचे आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, बराबर 182 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपस में कुछ डिवाइड हो रहा है तो हम उसको डिवाइड कर लेंगे, नहीं तो मेरे प्यारे साथियों जिस 100 इधर चला जाएगा इसके साथ गुणा कर देगा। देखिए x बराबर 182 इंटू 100 बट्टे कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। ठीक है, अब जो कुछ भी कैंसिल होगा उसको हम कैंसिल कर लेंगे। देखिए कितने तक
कितना कैंसिल हो जाएगा, अब मान के चलो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं बड़े को। तो देखिए 182 यानी कि 00 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 52। तो मेरे प्यारे साथियों अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, चलिए देख लेते हैं। ये लगभग 350 बार चला जाएगा। ठीक है साथियों, यही मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सवाल आपकी समझ में आ गया होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन हल करते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिया होगा, क्या है आप देख लेना, मैं पढ़ रहा हूँ। क्या कह रहा है, 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80% बराबर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों किस तरीके से हल करेंगे, चलिए देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1260 का मतलब होता है गुणा, है ना, 33 सही 1/3% प्लस 755, ठीक है, का मतलब होता है गुणा मेरे प्यारे साथियों, और 80% बराबर क्या होगा। ठीक है साथियों, चलिए हल करते हैं। यानी कि 1260, ठीक है, का 3 तरह का 9 यानी 99 और 100 बट्टे कितना हो जाएगा 3, प्रतिशत को हटाऊंगा नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, प्लस 755 इंटू 80% की वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे साथियों, 80 को देखो ऊपर लिखो, प्रतिशत को हटाओ नीचे 100 आ जाएगा। आपस में कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, यानी कि मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 4/5 हो जाएगा, यानी कि 4/5 हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब जो कुछ भी कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर लेते हैं। देखिए 5 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 5 से 15 75 होता है और ये 151 बार चला जाएगा। ठीक है साथियों, इधर कुछ काट पीट कर लेते हैं। देखिए अब देखिए 300 से 3 से ये कितनी बार चला जाएगा, ये जाएगा 3 से 3 चौक 12, 3 दूनी 6, यानी कि 420 बार चला जाएगा। 420 का मैं इसमें डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 420 और 2 0 ये, ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है साथियों, 151 और 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 पंजे 20, है ना, 20 की 0 कैरी करके तो 4 एकम 4 और 2 6 बट्टे नीचे क्या आ जाएगा, नीचे कुछ नहीं आएगा मेरे प्यारे साथियों, है ना, नीचे तो सब कैंसिल हो ही चुका है। देखिए 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, अब बचा मेरा क्या, अब इनको हम आपस में जोड़ लेंगे। देखिए 4 की 4 आ जाएगी। अब देखिए शुरू से करता हूँ मेरे प्यारे साथियों, बचा कितना है 420 प्लस 604। अब मैं आपस में इसको प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा 4 2 और 10, यानी कि 1024 मेरा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सवाल आपकी समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है साथियों, इसको नोट कर लें। चलिए साथियों क्लास को यहीं रोकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे द्वारा पढ़ाया गया अगर आपकी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो साथी नए जुड़े हैं अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई डाउट हो, कोई भी बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है साथियों, अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपकी समझ में आता है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है साथियों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और एक बात बोलना चाहूँगा मेरे प्यारे साथियों कि जो साथी शुरू से मैथ पढ़ना चाहते हैं, इसी चैनल पर आइडिया द बुक को और पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों। जिनको मैथ कमजोर है सबसे पहले आइडिया द बुक को ही पढ़ें, जो कि इस चैनल पे पढ़ाई जा रही है। ठीक है साथियों, जिन साथियों ने आइडिया द बुक पढ़ रखी है उनके लिए मैं RS अग्रवाल बुक लेकर आया हूँ, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ठीक है साथियों, प्रॉपर आप नोट्स बनाते चलें। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ कि किसी भी सवाल में आपको दिक्कत नहीं होगी, आप नोट्स बनाते रहेंगे तो। ठीक है साथियों, कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ये भी लिखें कि वीडियो कैसी लगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।